नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। आज हम 27 तारीख के सेकंड मीटिंग के वीडियो के हिंदी के और जीएस के प्रैक्टिस एनालिसिस करेंगे। जो पेपर हुए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी का पैराग्राफ है, पैराग्राफ मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व भवन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? तो आपका इसमें होगा पुण्य, डी वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है? तो आपका इसमें होगा सहिष्णुता और उदारता। चलिए चौथा क्वेश्चन है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो आपका इसमें होगा दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से, डी ऑप्शन। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष बमन करते हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, छठवां है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो आपका इसमें होगा मालवी। मालवी आपकी उपभाषा नहीं है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो आपका इसमें होगा हल। हल संधि जो है स्वर संधि का भेद नहीं है। आपका राइट आंसर होगा हल। चलिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही लगता है? तो आपका इसमें होगा सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों से अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। आपका राइट आंसर सी है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो आपका इसमें होगा रीति काल के। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपका इसमें होगा यारा ला वा, डी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा राहुल कृत्यायन ने। चलिए 13वां क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आपका इसमें होगा झूठा सच। जो परीक्षा बड़े भाई साहब ईदगाह है लेकिन झूठा सच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अर्धविराम। चलिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवित्री की असुवन जल सिंची संची
संची प्रेम बोली बोली अब न, एक मिनट असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई अब न ते बेली फैली गई आदड़ फल होई। तो आपका इसमें होगा मीरा जी, आपका इसमें राइट आंसर होगा मीराबाई। चलिए 15वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे राथ हे सार थे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकार अड़े है खेल क्षत्रिय बालकों का ब्याह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमात मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें होगा वीर रस, आपका राइट आंसर है वीर रस। चलिए 17वां क्वेश्चन है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें जो आपका होगा श्लेष अलंकार होगा। चलिए 18वां क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द का विलोम निम्नलिखित कौन सा है? तो दक्षिण का होगा वाम। चलिए 19वां क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आपका इसमें होगा आकाश में घूमने वाले आकाशवृत्त, ये आपका सही नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो इसमें आपका होगा यज्ञ वल कै, ये आपका सही है, सी ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका होगा विधाता। चलिए 22वां क्वेश्चन है, नद्यागम का संध विग्रह है। तो आपका होगा नदी धन आगम। चलिए 23वां क्वेश्चन है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, मतलब जो उपन्यास का लेखक है उसका कारक क्या है? तो ये आपका होगा इसमें कर्म कारक होगा, क्योंकि ये उपन्यास लिख रहा है तो कर्म कर रहा है, तो इसे कर्म कारक होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन है, अंगद का पैर होना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंगद का पैर होना अर्थात प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, आपका राइट आंसर होगा। चलिए 26वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें आपका होगा अवलंब अभिलंब सहारा विलंब, ये आपका सही नहीं है। चलिए 27वां क्वेश्चन, 27वां है, राख नहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ये आपका होगा, इसमें यहाँ पर कृदत्य प्रत्यय। चलिए 28वां क्वेश्चन, प्रदुम्न शब्द का शुद्ध वर्तनीय है। तो प्रदुम्न का होगा आपका प्रदुम्न, ये आपका शुद्ध वर्तनीय है। चलिए 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये आपका शुद्ध है, सी ऑप्शन। चलिए 30वां क्वेश्चन, सांच को आँच नहीं लोकोयुक्त का अर्थ बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 31वां क्वेश्चन, चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का होगा इसमें चर्म। चलिए 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसमें होगा बाज, आपका पहला बाज। 32वां क्वेश्चन है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित क्या है? तो नाला का हो जाएगा आपका
नाली, पहला आपका सही है। चलिए 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है आपका, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है संयुक्त वाक्य। चलिए 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जोगी। चलिए 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा शशि, शशांक, सुधांशु, ये आपका सभी पर्यायवाची हैं। चलिए 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका इसमें होगा कुक्कुर। चलिए 38वां क्वेश्चन, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य है? तो आपका इसमें होगा आय व्यय में आंकड़ों की जांच करने वाला, ये आपका सही है। चलिए 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो आपका इसमें होगा जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, आपका राइट आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन, प्रसाद 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 युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपका है कृपया महल। चलिए 41वां क्वेश्चन है, गुदही का लाल होना, सही अर्थ होगा इसका निर्धन परिवार में जन्मा गूढ़ी व्यक्ति, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 42वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। रमेश ने फल खरीदे, रमेश ने बाण को मारा, रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगा। चलिए 43वां क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो आपका इसमें होगा अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, ये आपका होगा संप्रदान कारक। चलिए 44वां क्वेश्चन है, इस समय श्यामा आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? तो आपका इसमें होगा संदिग्ध वर्तमान काल। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? तो इसमें आपका होगा कर्महीन तत्पुरुष समास, ये आपका सही है। चलिए 46वां क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब ना नशे हो, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें होगा आपका शांत रस है। अब नो नसानी अब ना नशे हो। चलिए 47वां क्वेश्चन है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप में कौन सा क्या है? तो मृतिका का होगा आपका मिट्टी। चलिए 48वां क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, नभ बंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका होगा यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। चलिए 49वां क्वेश्चन है, इसमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका इसमें होगा घाम, ये आपका नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा निगम में हुआ है। चलिए हिंदी का पैराग्राफ आप मिला लीजिएगा, उसमें देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है। और उसके बाद चलिए हम जीएस के बारे में बात करेंगे, जीएस के क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन है जीएस का, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा
यह है दूसरी पीढ़ी। आपका राइट आंसर होगा इसमें दूसरी पीढ़ी। चलिए तेलंगाना दूसरा को 102वां को दूसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तो इसमें आपका होगा पिट्टा भारतीय रोलर, ये आपका राजकीय पक्षी है। चलिए 103 क्वेश्चन है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो इसमें होगा आपका पर्यावरणीय संबंधित कानून। चलिए 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा लुवा खुतला, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 105वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 105वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? तो आपका इसमें होगा, ये आपका है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। चलिए 106वां क्वेश्चन है, स्पूत के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं का निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? तो आपका इसमें होगा हर्मिका। चलिए 107वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका राइट इसमें होगा हैदराबाद में बनाया जाएगा ये। चलिए 108वां क्वेश्चन, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? तो आपका इसमें होगा उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 109वां क्वेश्चन, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो आपका इसमें होगा गंगा से। चलिए 110वां क्वेश्चन, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV का पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये आपका होगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा है। चलिए 111वां क्वेश्चन है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका इसमें होगा राइट आंसर रामानंद जी थे। चलिए 112वां क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा भारत की रैंकिंग है 38वीं। चलिए 113वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो आपका इसमें होगा आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। चलिए 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो आपका अंग्रेजी नहीं है। चलिए 115वां क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो आपका इसमें होगा सरकार कार्य करती है। चलिए 116वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के अतिरिक्त 1100 FPO किसान उत्पादन संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? तो आपका इसमें होगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
NCDC आपका सही आंसर होगा। 117वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो आपका इसमें होगा कला और संस्कृति प्रदर्शन। ए ऑप्शन सही है। चलिए 118वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो आपका ये उत्तर प्रदेश। चलिए 118वां क्वेश्चन। एक 119वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो ये आपका इसमें होगा, यह है भोपाल। चलिए 120वां क्वेश्चन। 120वां क्वेश्चन है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में प्रयोग करना है। तो आपका इसमें होगा, आपका इसमें ग्रेन स्टील। टी ऑप्शन सही है। चलिए 121वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया है? तो आपका इसमें होगा, ये सिंगापुर में है। सी ऑप्शन सही है। चलिए 122वां क्वेश्चन। 122वां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के श्री ऋषित्व सालान जिन्हें वर्ष के 2023 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं कला से। चलिए 122वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? तो आपका इसमें होगा मेघालय। चलिए 124वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपका इसमें होगा, ये आपका है कि द विजन फॉर ऑल स्कूल। तो इसमें आपका ये गोवा है। चलिए 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी से संबंधित है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका इसमें होगा धरोई बांध, माही नदी। ये आपका सही नहीं है। चलिए 126वां क्वेश्चन, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या है? तो ये आपका है, परियोजना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए 127वां क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु से बढ़ सकती है? तो ये आपका इसमें है, इसमें 65 से 70 वर्ष तक, 65 से 70 साल तक। चलिए 128वां क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जल आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का क्या नाम था? तो ये आपका प्रहारी था, लेकिन इसमें आपका
ये ऑप्शन नहीं दिया, आप इसको बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। चलिए, त्वचा को पराबैंगनी, 129वां क्वेश्चन है, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ये आपका मेलेलिन, डी आपका सही है। 130वां क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, जिसे कहते हैं। तो आपका इसमें होगा माइक्रो पे, उसे माइक्रो पे कहते हैं। चलिए, 131वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तक उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। तो इसमें आपका होगा राइट आंसर, यह व्यवस्था का प्रश्न है, ये व्यवस्था का प्रश्न है। चलिए, 132वां क्वेश्चन है, 132वां क्वेश्चन है, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सम 9 वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो आपका इसमें होगा भारतीय नौसेना द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। चलिए, 133वां क्वेश्चन, 133वां क्वेश्चन है, सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका इसमें होगा यह लोहा। चलिए, 134वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका इसमें होगा अभिनव बिंद्रा थे। चलिए, 135वां क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है। तो इसमें होगा आर्टिकल 29। चलिए, 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका है क्रिकेट माई स्टाइल, ये आप कपिल द्वारा लिखी गई है। चलिए, 137वां क्वेश्चन, 137वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था इसमें जिभिक्रा ग्राम में। चलिए, 138वां क्वेश्चन, 138वां क्वेश्चन है, जार के शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका होगा भारोत्तोलन से, आपका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन से। चलिए, 139वां क्वेश्चन, लाल किला, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो आदेश दिए थे ये शाहजहां, आपका राइट आंसर होगा शाहजहां ने 1638 में। चलिए, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो ये आपका होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। 141वां क्वेश्चन, सेरिंगपटम की संधि का हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह आपका होगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए, 42वां क्वेश्चन, 142वां क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश है जो। चलिए, 143वां क्वेश्चन, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। तो ये आपका होगा इसमें विरूपाक्ष मंदिर। चलिए, 144वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कवरत्ती के लिए सही है। तो आपका होगा यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए,
145वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रेक्याविक निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? तो ये आपका होगा आइसलैंड होगा ये, रेक्याविक। चलिए 146वां क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका इसमें होगा, ये राजस्थान से है। चलिए 147वां क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर के बाद एक जुड़े हुए हैं, दोनों चारों जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्र बल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। तो निम्नलिखित में किस जानवर का अबेकस में चित्र बल्लरी का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल है, लेकिन आपका बाघ हिस्सा नहीं है। राइट आंसर होगा बाघ। 148वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आपका इसमें होगा, ये विंडो है, विंडोज। चलिए 149वां क्वेश्चन। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका है राष्ट्रीय चंबल नदी अभयारण्य, जिसमें घड़ियाल मगरमच्छ और ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना अधिकार खो दिया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा, यह है 1833 चार्ट अधिनियम। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर क्वेश्चन में कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप उसको कमेंट करके बताइए। अगर इसमें आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा रहा वीडियो। जय हिंद।